Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables. We have already discussed about solution of linear equation. So students, solution of linear equation इन टू वेरिएबल्स को हम दो टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड इज एल्जेब्रिक मेथड. ग्राफिकल मेथड में हमें ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स को जो हमें दो वेरिएबल में इक्वेशंस गिवन है उनके ग्राफ को प्लॉट करना होता है. और एल्जेब्रिक मेथड में हम थ्री मेथड को डिस्कस करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हैं. हम ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. सो यू कैन वॉच दैट वीडियोस ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 10. सो टुडेज टॉपिक इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना सीखेंगे. सॉल्यूशन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? जो भी लीनियर इक्वेशन होंगी, कितनी लीनियर इक्वेशन होंगी? पेयर मीन्स टू लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनके सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट करेंगे. सॉल्यूशन मीन्स जो भी अननोन वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जैसे कि नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम. बट किसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी? जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस में वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. मीन्स जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको हमने a1 कहा है, जो कोफिशिएंट ऑफ y है उसके कोफिशिएंट को b1 और कांस्टेंट टर्म इज c1. इसी टाइप से सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x इज a2, कोफिशिएंट ऑफ y इज b2 एंड कांस्टेंट टर्म इज c2. तो हमें अगर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम x राइट करेंगे जो फर्स्ट वेरिएबल है, देन सेकंड वेरिएबल दैट इज़ y, और फिर कांस्टेंट टर्म के लिए हम क्या लेंगे? 1. उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? x के नीचे से हम लिखना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? x के जो कोफिशिएंट है उनको स्किप करेंगे, उनको हमें ऐड नहीं करना है. हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ y से. तो y के कोफिशिएंट्स क्या है? b1 b2. तो फर्स्ट रो में हम क्या लिखेंगे? b1 b2. आफ्टर दैट c1 c2. आफ्टर दैट a1 a2 एंड अगेन b1 b2. तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स? पहले सेकेंड रो के कोफिशिएंट्स को लिखा है, देन थर्ड रो के. पहले हमने क्या किया? सेकेंड रो के कोफिशिएंट्स को, आफ्टर दैट थर्ड रो के कोफिशिएंट्स को, फिर फर्स्ट रो के कोफिशिएंट्स को, अगेन सेकेंड रो के कोफिशिएंट्स को हमने यहाँ पे लिखा है. तो इस मेथड को 23-12 यानी 23-12 मेथड के नाम से भी जाना जाता है. हमें क्या करना है? पहले सेकेंड रो के कोफिशिएंट्स को राइट करना है, फिर थर्ड रो के, फिर फर्स्ट रो के कोफिशिएंट एंड देन सेकेंड रो के कोफिशिएंट्स को हमें लिखना है. नेक्स्ट स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें अप टू डाउन मल्टीप्लाई करना है. क्या स्टेप करना है स्टूडेंट्स? अप टू डाउन मल्टीप्लाई करना है. अप टू डाउन, अप टू डाउन. तो x के नीचे हम अंडरलाइन लगाएंगे यहाँ पर, और फिर इसके नीचे कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर इक्वल टू का y का साइन यूज़ करेंगे, फिर 1 का साइन यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट वेरिएबल जो x है उसके नीचे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? b1 मल्टीप्लाई विद c2. b1 मल्टीप्लाई विद c2. अप टू डाउन हम मल्टीप्लाई करेंगे. सेकंड जो वेरिएबल है दैट इज़ y के नीचे हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? c1 c2, c1 a2. फिर जो थर्ड दैट इज़ 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे? a1 b2. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स? हम अप टू डाउन जाएंगे और साइन कौन सा रहेगा? डाउन टू अप जाएंगे और साइन कौन सा आएगा? माइनस का. तो b2 c1 माइनस का साइन यूज़ करके, माइनस c2 a1 और माइनस का साइन यूज़ करके a2 b1. ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई. अब हमें इनको कंपेयर करना है. हम इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं, और फर्स्ट और लास्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं.
अगर हम स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट टर्म का जो हमारे पास इक्वेशन है उसके साथ फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे, यानी फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। आफ्टर दैट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ताकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिले। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 आएगा। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है, ये जो टर्म है, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। सो x इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो ये जो टर्म है ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी और ये डिनोमिनेटर में रहेगी। सो y इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी x और y की वैल्यूज आएंगी। प्रोवाइडेड a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू 0, मीन्स जो हमारे पास टर्म डिनोमिनेटर में है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, a1b2 इज नॉट इक्वल टू, इस टर्म को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन है प्लस में कन्वर्ट होगा। सो a1b2 इज नॉट इक्वल टू a2b1, a2 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, b2 को राइट साइड में, तो a2 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा और b2 यहाँ डिवाइड में जाएगा। सो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। हमने स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था कि जब भी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इज नॉट, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वाई, देन हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर a1 बाई टू इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 देन इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, और a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। सो यहाँ पे इस कंडीशन से हमने क्या फाइंड आउट किया, अगर a1 बाई टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 देन हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी यूनिक यानी सिंगल वैल्यूज मिलेंगी हमें x और y के लिए। अगर स्टूडेंट्स आप फर्स्ट टाइम इस मेथड को सीख रहे हैं तो आप यहाँ से इस मेथड को समझना, सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल्स की वैल्यू को ये स्टेप आप राइट करेंगे। बट अगर आपको ये मेथड आता है देन यू कैन स्किप दिस मेथड। इस स्टेप को स्किप करके आप डायरेक्टली यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स कैसे स्टार्ट करेंगे, x अपॉन, मान लीजिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको, डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें x के नीचे क्या लिखना है, x के कोफिशिएंट्स को नहीं लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अप टू डाउन, किसकी, b1 c2 और माइनस का साइन यूज करेंगे डाउन टू अप, तो b2 c1, सो b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y के नीचे क्या लिखेंगे, y के कोफिशिएंट को छोड़ेंगे हम, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब की बार हमें डाउन टू अप जाना है, देन अप टू डाउन जाना है, यानी पहले इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन, फिर इन दोनों टर्म की, सो a2 c1 माइनस a1 c2। ओके स्टूडेंट्स, देन 1 अपॉन, कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को नहीं लेंगे, इन दोनों कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई a1 b2 माइनस a2 b1। ओके स्टूडेंट्स, तो आप डायरेक्टली इस स्टेप को राइट कर सकते हैं और यहाँ से x की वैल्यू के लिए ये जो हमारे पास x के अपॉन में टर्म है ये ऊपर जाएगी। सो x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय, और ये जो 1 के नीचे टर्म है दैट इज a1 b2 माइनस a2 b1, और y की वैल्यू कितनी आएगी, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इस टाइप से आप डायरेक्टली इन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, x और y की वैल्यूज को। अगर आपको ये मेथड आता है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, अगर हम कोफिशिएंट्स को राइट करके फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अप टू डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डाउन टू अप जाएंगे और माइनस का साइन यूज करेंगे। बट अगर हम डायरेक्टली स्टेप को स्किप करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में तो अप टू डाउन मल्टीप्लाई होगी, और जब सेकंड स्टेप होगा y के नीचे जब कोफिशिएंट्स को राइट करेंगे पहले हम डाउन टू अप मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट माइनस का साइन करके अप टू डाउन मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, c1 a2 माइनस a1 c2। ओके स्टूडेंट्स, और
कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे अप टू डाउन A1 B2 माइनस डाउन टू अप A2 B1, सेम स्टेप रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Now let's discuss exercise 3.5. First question is, which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution, infinitely many solution? In case there is unique solution, find it by using cross multiplication method. तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फोर्थ पार्ट गिवन है। इनमें हमें बताना है कि किस लीनियर इक्वेशंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन है, किन इक्वेशंस के लिए नो सॉल्यूशन है और किन इक्वेशंस के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें उसे फाइंड आउट करना है, अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है तो हमें उसे फाइंड आउट नहीं करना है। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वाई, देन देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। यानी A1 by A2 is not equal to B1 by B2, then we get unique solution. If A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2, then infinitely many solution. और अगर A1 by A2 equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, then no solution. तो हम इस टाइप से फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे कि कौन सा रेशियो हमें मिल रहा है, फिर हमें अगर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को वहीं तक छोड़ देंगे। लेट्स सी फर्स्ट पार्ट, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमें गिवन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे A1 और A2 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x, यानी A1 क्या है 1, A2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 3। B1 B2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन के लिए और कोफिशिएंट ऑफ y सेकंड इक्वेशन के लिए। सो B1 इज -3, B2 इक्वल टू -9। हमें साइन को भी साथ में लेना है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कर सकते कि माइनस के साइन को स्किप कर देंगे, साथ में हमें लिखना है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट टर्म दैट आर C1 C2। फर्स्ट टर्म के लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए -3 C1 और C2 इक्वल टू -2। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है A1 by A2। A1 by A2 इक्वल टू 1/3, B1 by B2 इक्वल टू -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 3 3 9, सो 1/3। तो A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2, दोनों की वैल्यू सेम है। अब हमें थर्ड वेरिएबल दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म का भी रेशियो फाइंड आउट करना है, C1 by C2 इक्वल टू -3/-2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो 3/2। सो वी हैव A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। इस टाइप की अगर हमें सॉल्यूशन मिलता है तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अगर ये तीनों कोफिशिएंट्स इक्वल होते, तीनों कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते। इफ A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 देन यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो ही हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है, अदरवाइज यहीं तक अपने क्वेश्चन को छोड़ देना है। Now let's see fourth part of this question. Question number 1, x minus 3y minus 7 equal to 0, 3x minus 3y minus 15 equal to 0. So यहाँ पे A1 क्या है 1, B1 क्या है -3, C1 क्या है -7. Next A2 that is 3, B2 -3, C2 -15. Next ratio of A1 by A2, so A1 by A2 equal to 1/3, B1 by B2 इक्वल टू -3/-3, -3 से -3 कैंसिल आउट, सो 1। और तो आप देख सकते हैं A1 by A2 की वैल्यू 1/3 है, B1 by B2 की वैल्यू 1 है, सो A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन मिला है तो हमें उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव x के अपॉन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, x के कोफिशिएंट को छोड़ेंगे, रिमेनिंग कोफिशिएंट -3, -7, -15 को यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट y के नीचे क्या लिखेंगे, y के कोफिशिएंट को छोड़ेंगे और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट कॉन्स्टेंट टर्म से स्टार्ट करेंगे, -7, -15, 1 and 3। सो -7, -15, 1 and 3।
नेक्स्ट 1 के नीचे क्या लिखेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसके कोफिशिएंट को छोड़ेंगे और कांस्टेंट टर्म को स्किप करेंगे, रिमेनिंग कोफिशिएंट को लिखेंगे। सो 1 3 -3 -3 इस टाइप से लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, x अपॉन में अप टू डाउन मल्टीप्लाई करेंगे। सो -3 -15 इक्वल टू 45, फिर माइनस का साइन डाउन टू अप, 7 3 ज़ा 21 और माइनस 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 प्लस, एक और माइनस का साइन आएगा। सो -21 दिस इक्वल टू, नेक्स्ट टाइम क्या लगाना है, इक्वल टू का साइन y अपॉन 7 3 ज़ा 21 और माइनस का साइन है तो -21 माइनस ऑफ -15 1 ज़ा -15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दैट इक्वल टू 1 अपॉन 1 3 ज़ा -3 है तो -3 आएगा और 3 3 ज़ा 9, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस आएगा क्योंकि हम डाउन टू अप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो -3 इंटू माइनस ऑफ -9, 45 -21 इक्वल टू 24, -21 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, सो -21 प्लस 15 इक्वल टू -6 और -3 माइनस माइनस प्लस 9 तो -3 + 9 इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कंपेयर करेंगे फर्स्ट और थर्ड टर्म को। सो x बाई 24 इक्वल टू 1/6। सो यहाँ से 24 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 4 ज़ा 24, सो x इक्वल टू 4। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे तो y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6, -6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। सो -6 और 6 से 6 कैंसिल आउट, माइनस का साइन आएगा। सो y इक्वल टू -1, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -1। ओके स्टूडेंट्स, आप डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे, मान लो आपको ये वाला स्टेप स्किप करना है, क्या करना है स्टूडेंट्स, x के नीचे x को कोफिशिएंट को छोड़कर y के कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, y के नीचे कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x, 1 के नीचे कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y और अप टू डाउन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा और डाउन टू अप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। और स्टूडेंट्स मान लीजिए आपको ये स्टेप स्किप करना है, ये कंप्लीट स्टेप, तो आप डायरेक्टली स्टेप पे कैसे जाएंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, x अपॉन करेंगे, x के कोफिशिएंट को छोड़ेंगे और इसको छुपा लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अप टू डाउन, 15 3 ज़ा 45 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 45 क्योंकि अप टू डाउन जाते हैं तो प्लस का साइन आता है। नेक्स्ट स्टेप डाउन टू अप जाएंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट y अपॉन y के कोफिशिएंट को छुपाएंगे, रिमेनिंग जो टर्म होंगी उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म लिखेंगे उसके लिए हम डाउन टू अप जाएंगे, प्लस का साइन और अप टू डाउन लगाएंगे तो माइनस का साइन। सो 3 7 ज़ा 21 और माइनस का साइन है तो -21, फिर माइनस का साइन अप टू डाउन जाएंगे तो 15 1 ज़ा, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो -15 1 ज़ा -15 और माइनस का साइन लगेगा। दैट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के नीचे क्या लिखेंगे, -1, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और माइनस का साइन अप टू डाउन के लिए और डाउन टू अप माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन 3 3 ज़ा 9 और माइनस का साइन है 3 मल्टीप्लाई विद -3 दैट इक्वल टू -9। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इस स्टेप पे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कब जा सकते हैं स्टूडेंट्स, जब आप अच्छे से इन स्टेप्स की प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज आपसे कोई सिली मिस्टेक हो जाएगी तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए आप स्टार्टिंग में ये स्टेप फॉलो करेंगे, आफ्टर दैट आप डायरेक्टली इस स्टेप पे आ सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, for which values of a and b does the following pair of linear equations have infinite number of solution। तो हमें ये बताना है स्टूडेंट्स, a और b की किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इनके लिए हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हमें पता है स्टूडेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं, जब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x equal to ratio of coefficient of y equal to ratio of constant term, then we get infinitely number of solution, यानी a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। तो वहाँ से हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन कब नहीं मिलता स्टूडेंट्स, जब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x
equal to ratio of coefficient of y is not equal to ratio of coefficient of constant term, means a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, then we get no solution. तो वहाँ से हम k की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं. 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस बी टाइम्स वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2. तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब मिलते हैं? जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. a1 a2 क्या होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल. b1 b2 क्या होते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y. और c1 बाई c2 क्या होते हैं हमारे पास? कॉन्स्टेंट टर्म्स. सो वैल्यूज को पुट करेंगे. a1 बाई a2 के प्लेस पर क्या आएगा? 2 अपॉन a माइनस बी. b1 बाई b2 के प्लेस पर क्या आएगा? 3 अपॉन a प्लस बी, यानी कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो दैट इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म का रेशियो दैट इज 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? कंपेयर करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को. देन यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तीनों टर्म्स में हमारे पास ए बी है, कोई भी सिंगल कांस्टेंट टर्म नहीं है. तो यहाँ पर हम पहले इनको कंपेयर कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, सेकंड और थर्ड को, या फिर फर्स्ट और थर्ड कैसे भी कंपेयर कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या लिया? फर्स्ट टू इक्वेशंस को लिया है. सो 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. a प्लस बी की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, a माइनस बी की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी, और इक्वल टू का साइन आएगा. सो 2 टाइम्स a प्लस बी इक्वल टू 3 टाइम्स a माइनस बी. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b. ओके स्टूडेंट्स, सारी टर्म्स को एक साइड में लेके आएंगे लेफ्ट साइड में. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2a माइनस 3a दैट इक्वल टू माइनस a. 2b माइनस 3 है तो प्लस में कन्वर्ट होगा. 2b प्लस 3b इक्वल टू 5b इक्वल टू 0. यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन. सो a माइनस 5b इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे सेकंड और थर्ड टर्म को. सो a अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन a प्लस बी माइनस 2. 3a प्लस बी माइनस 2. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 3a प्लस बी माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और a प्लस बी की मल्टीप्लाई 7 के साथ. सो 3 टाइम्स a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 7 टाइम्स a प्लस बी. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 ज़ा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू का साइन लगाएंगे इज इक्वल टू 7a प्लस 7 टाइम्स b. अब क्या करेंगे? सारी टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे. 7a को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 7a. 7b को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो माइनस 7b. यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इक्वल टू 6. तो यहाँ से 9a माइनस 7a इक्वल टू 2a. 3b माइनस 7b इक्वल टू 4b. और 6 को हमने क्या किया है? राइट साइड में लेकर आए, माइनस का साइन है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया. तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स? 2 2 2. यहाँ से तीनों टर्म्स में कॉमन है तो यहाँ पे 2 से तीनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? या फिर 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आप एक स्टेप और लिख सकते हैं. 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा? a माइनस 2 को कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा? 2 2 ज़ा 4 b इक्वल टू 6. ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके डिवाइड में जाएगा. सो 2 3 ज़ा 6. सो a माइनस 2b इक्वल टू 3. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन क्या आई? a माइनस 5b इक्वल टू 0, a माइनस 3b इक्वल टू 3. यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अगर आपको गिवन है स्टूडेंट्स कि आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे. अदरवाइज आप जो तीनों मेथड हैं दैट आर, फर्स्ट कौन सा मेथड था? सब्सटीट्यूशन मेथड, देन एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अगर मेंशन नहीं है तो तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमें क्या स्टेप फॉलो करना है? a b माइनस 1. माइनस 1 क्यों लिया स्टूडेंट्स? क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है ये इक्वल टू के राइट साइड में है. अगर ये लेफ्ट साइड में होती तो हम प्लस 1 लेंगे. अगर राइट साइड में है, हमें साइन चेंज नहीं करना है, इनको लेफ्ट साइड में नहीं लेना है, तो हम माइनस 1 यहाँ पे लेंगे. इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है. तो a के नीचे क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट्स ऑफ b से, सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे. -5 -3. यहाँ पे क्या है? -5
एंड माइनस यहाँ पे 2 भी है, -5 एंड -2, देन constant term 0 3, then coefficient of a 1 1, and then coefficients of b that are -5 and -2. तो आप do a upon b upon -1 upon up to down प्लस का साइन, सो -5 मल्टीप्लाई विथ 3 इक्वल टू -15, डाउन टू अप माइनस का साइन, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, अप टू डाउन प्लस का साइन, सो 0 ही रहेगा, 0 1 0, डाउन टू अप माइनस का साइन आएगा, 3 1 3 और -3, दैट इक्वल टू -1 अपॉन अप टू डाउन प्लस का साइन, -2 1 -2, डाउन टू अप माइनस का साइन, एक माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस, सो 1 5 5, सो a अपॉन -15, b अपॉन -3 एंड -1 अपॉन 5 -2 इक्वल टू 3. अब कंपेयर करेंगे, a अपॉन 15 इक्वल टू 1 अपॉन 3, -3, इस माइनस के साइन को हम नीचे ला सकते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और यहाँ से 15 ऊपर जाएगा, 3 5 15, सो एक a इक्वल टू 5, और b अपॉन -3 इक्वल टू 1 अपॉन -3, -3 से -3 कैंसिल आउट, सो b इक्वल टू 1. सो a और b की वैल्यू क्या आई हमारे पास, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1, यही हमें फाइंड आउट करना था. नाउ सेकेंड पार्ट में हमें इक्वेशंस क्या गिवन है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 टाइम्स x प्लस k माइनस 1 टाइम्स y इक्वल टू 2k प्लस 1. तो इन इक्वेशंस के लिए हमें फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन किस टाइप का होना चाहिए, नो सॉल्यूशन होना चाहिए. तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका रेशो फाइंड आउट करेंगे. तो a1 बाई a2 क्या आएगा, कोफिशिएंट्स ऑफ x, यानी 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 अपॉन b2 क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड वेरिएबल, यानी -1 अपॉन k माइनस 1, यहाँ प्लस का साइन है, तो 1 अपॉन k माइनस 1, और थर्ड टर्म यानी c1 बाई c2 क्या आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म का रेशो, दैट इज 1 अपॉन 2k प्लस 1. तो कंडीशन क्या है हमारे पास, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, 3 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1. नेक्स्ट हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, फर्स्ट और सेकंड टर्म को कंपेयर करेंगे, तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई k माइनस 1 से और 2k माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से, सो 3 टाइम्स k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3k माइनस 3 1 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, यहाँ से k की टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे, 3k माइनस 2k माइनस का साइन आएगा इक्वल टू, यहाँ से 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन है, प्लस में कन्वर्ट होगा, सो 3 माइनस 1 यहाँ पे ऑलरेडी था, सो 3k माइनस 2k इक्वल टू k, और 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, सो k की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 2. अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड टर्म को कंपेयर किया था, अब सेकंड और थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे, यानी 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1. सो देखिए स्टूडेंट, सेकंड और थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1. तो जहाँ भी इक्वल टू का साइन ऊपर हमने यूज़ किया था, वहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू का साइन इनके बीच में यूज़ करेंगे. तो 1 की मल्टीप्लाई 2k प्लस 1 से करेंगे तो 2k प्लस 1 सेम रहेगा, इज नॉट इक्वल टू का साइन, k माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 1 इक्वल टू k माइनस 1, k की टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो 2k प्लस 1 माइनस k इज नॉट इक्वल टू -1. तो यहाँ से 2k माइनस के इक्वल टू कितना आएगा, 2k माइनस के इक्वल टू, यहाँ से 2k माइनस के इक्वल टू k, और नॉट इक्वल टू का साइन 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का साइन है, माइनस में कन्वर्ट होगा, तो -1 -1 -1 -1 इक्वल टू -2, सो k इज नॉट इक्वल टू -2. यानी अगर गिवन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके लिए हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए, तो k की वैल्यू किसके इक्वल होने चाहिए, 2 के इक्वल, और k की वैल्यू -2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ही हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो गिवन इक्वेशंस हैं उनमें वैल्यूज़ को पुट करके k के प्लेस पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि यही वाली सेम कंडीशन हमें मिलेगी, तो आपका जो आंसर है वो भी वेरीफाई हो जाएगा.
Now question number 3, solve the following pair of linear equations by substitution and cross multiplication method. तो substitution और cross multiplication दोनों मेथड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आपकी कोई भी क्यूरी